राहुल गांधी को पप्पू मत मानना मैडम। राहुल गांधी एक पप्पू के भेष में वो आतंकवादी है जो भारत के खिलाफ तमाम साजिशें रचता है और छुपा हुआ देशद्रोही है। कहेंगे अभी जिस तरह से विपक्ष पहले समर्थन देता नजर आ रहा था पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अब कह रहे हैं कि सबूत दो, पहलगाम हमला हुआ ही नहीं, कुछ ऑपरेशन सिंदूर तो हुआ ही नहीं, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये तक कह दिया। क्या देखो, विपक्ष का काम ही यही है कि उल्टे सीधे सवालों को करना। अब जब पहलगाम हमला हुआ नहीं तो तुमको हम ले जा कर के वहाँ थोड़ी दिखाने जाएंगे कि हमला हुआ या नहीं हुआ या क्या हुआ क्या नहीं। तुम्हें नहीं पता है कि 27 लोग मारे गए, जिन लोगों ने वहाँ से वीडियो शूट करके भेजी, वो लोग वो वीडियो चल रही है, लोग देख रहे हैं, तुम्हारे समझ में नहीं आया है? ऑपरेशन सिंदूर चला, वो बिना किसी उसके मुद्दे के ही उठा करके चला दिया गया मामला है। उधर के भी लोग मरे, हमारे यहाँ के भी लोग मरे, उधर के भी कितने सारे हम लोगों ने स्टेशन तबाह किया। ठीक है, ये नहीं दिखा इन लोगों को? अपोजिशन को आँख में अगर पट्टी बंध गई है तो अपोजिशन से पूछो, 70 साल में तुम्हारा जो परदादा से लेकर के बाकी लोग भी रहे, तो उस टाइम पर जो है जितने ऑपरेशंस चले, चाहे चाइना वार था, चाहे पाकिस्तान का हर बार वार होता ही रहता था है। तो जब बांग्लादेश अलग हुआ तब जो है तुमने क्यों नहीं वो करा था भाई? तुम भी बता दो कि ये सब वार तो हुए ही नहीं। तुमने तो दान खाते में तुम्हारे नेहरू जी ने ज़मीन दे दी, दान खाते में जो है तुम्हारे बांग्लादेश को जो है तुम्हारी दादी ने दे दिया। अब तुम भी यही चाह रहे थे। सही आंटी, सही कह रही है। बताऊं मैं आपको विपक्ष क्यों ऐसा करता है? क्योंकि जो नेहरू था, जिन्ना था, गांधी था, ये सबसे हरामी थे। बताओ तो कैसे थे? क्योंकि इन्होंने 42 लाख हिंदुओं की हत्याएं कराई। ये सबसे बड़े हत्यारे थे। ये विपक्ष नहीं है, ये नीच गिरोह है। राहुल गांधी को पप्पू मत मानना मैडम। राहुल गांधी एक पप्पू के भेष में वो आतंकवादी है जो भारत के खिलाफ तमाम साजिशें रचता है और छुपा हुआ देशद्रोही है। इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। गांधी परिवार कभी भी देशभक्त हो ही सकता है। गांधी परिवार एकदम नीच परिवार है। इंदिरा गांधी, चाहे राजीव गांधी, संजय गांधी को इन्होंने खुद ने मरवाया था, राजीव गांधी को इन्होंने खुद ने मरवाया था। क्यों भाई? क्यों? ये कोई विपक्ष नहीं है, ये सड़ा हुआ एक गिरोह है। विपक्ष ऐसा नहीं होता है मैडम। किसी भी दूसरे देश में आप जाकर देखो, विपक्ष भी होता है ना तो वो देश का साथ देता है। ये आज सेना के शौर्य पे आवाज उठाते हैं, सेना की वीरता पे आवाज उठाते हैं। ऐसा कैसा सड़ा हुआ विपक्ष है ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनका दादा पाकिस्तान का है, इनके बाप लगते हैं पाकिस्तान वाले, इसलिए इनको दुख होता है इस बात का। राजीव गांधी का बाप फिरोज खान था। पाकिस्तान का नहीं, हम बताते, बाप पर्शियन था, दादा पर्शियन था, लेकिन इनकी जो दादी है ना, दादी का बाप और जो है फारूक अब्दुल्ला और जिन्ना, ये तीनों ही भाई थे। 3 बाप इनका एक था इन तीनों का, और जो है माँ इनकी 3 थी अलग। ठीक है जी। एक सवाल है, आप लोग कह रहे हैं कि आप भी कह रही हैं और माता जी भी कह रही हैं, आप लोग कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो पाकिस्तानी एक तरफ से, मतलब कि वो भारत के बारे में कभी बात ही नहीं कर सकते, देश के गद्दार हैं एक तरफ से। आपका कहने का मतलब गांधी परिवार देश के नहीं, राहुल गांधी की बात कर। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी नीचे एक मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी का काम रहा है ये। राहुल गांधी, ये वही राहुल गांधी है जो जिनका गजवाई राहुल गांधी नाम है, तो उल्लू का पट्टा क्या नाम दूंगी? और उसको जैशे मोहम्मद के और गजवाए हिंद बनाने का जो ख्वाब देखते हैं, उन आतंकवादियों के साथ ये अपने बाप को रोने के लिए फोटो खिंचा रहा था। क्या क्यों खिंचा रहा था? ये वो नीच है। अगर ये देशभक्त होता तो उन नीचों के साथ फोटो नहीं खिंचाता। ये पाकिस्तान के आतंकवादियों के साथ अपनी क्या कर रहा था? अपनी माँ को, बाप को रोने के लिए फोटो खिंचाता है। एक सवाल है, अब अगर इतना बड़ा आरोप लगा रही है तो राहुल गांधी नेता विपक्ष क्यों बने बैठे हैं? वो संसद भवन में पहुंचे थे। वो विपक्ष डूबा हुआ है, गुजरा हुआ टाइम है मैडम। कैसे वो उसको आप कुछ मान रहे हो? हम तो हमारे कोई विपक्ष नेता नहीं, हम विपक्ष है ही नहीं। कोई विपक्ष नहीं इस देश में नहीं है। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। राहुल गांधी वही करते हैं विपक्ष की। मैडम उजड़ा हुआ है, उजड़े हुए चमन की आप कैसे बात कर सकते हो? विपक्ष कह रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य तक कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं मारा। कोई आतंकवादी 11 एयरबेस, आंटी कह रही थी 11 एयरबेस उड़ाए गए हैं। मैं कह रही हूँ भारत ने अपना नाम इतिहास में दर्ज कर लिया। न्यूक्लियर देश कहते हैं उसको, न्यूक्लियर पावर वाला देश। न्यूक्लियर पावर पे आपने हमला किया, 11 एयरबेस उड़ा दिया।
जो पाकिस्तान आतंकिस्तान है उसको भिखारी बनाने में आज भारत का ही हाथ है। देखो जब कांग्रेस सत्ता में थी, जब पाकिस्तान बलवान था, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने तब से पाकिस्तान भी रो रहा है और कांग्रेस भी रो रही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ही आतंकवाद है और आतंकवादी पाकिस्तानी, ये तीनों एक से जुड़े हुए हैं। हाँ। एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कहीं ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान गड्ढा हम पहचानते बहुत अच्छे से, गड्ढा खड़ा होता है, यहाँ से जाता है वहाँ जामा मस्जिद। अरे पता हमारी रेके हो चुकी है हमें। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि मोदी जी डर गए थे, पाकिस्तान को पूरी तरह सबक क्यों नहीं सिखाया। आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो अध्यक्ष है कह रहे थे कि बहुत छोटा सा युद्ध था। छोटा सा युद्ध नहीं था मैडम, 11 एयरबेस उड़े उनके, सरगोदा जैसा बड़ा एयरबेस उड़ा उनका। आप कैसे छोटा सा युद्ध कह रहे हो? पाकिस्तान उनके लिए छोटा सा युद्ध था। मेरी तो 2 ही बेटियां तो गई थी, एक हिंदू गई थी, एक मुस्लिम गई थी। उन दोनों ने धाए धुआं धप करके चली आई। तीसरा चौथे को जाने की जरूरत ही नहीं हुई। बता दिया कि देखो तुम हमारे यहाँ आँख उठा के देखो तुम लोग क्या जानो ऑपरेशन सिंदूर होता है, तुम लोग क्या जानो 2 चुटकी सिंदूर की कीमत पाकिस्तानियों और चीनियों। यहाँ भारत ने ये इसीलिए दिखा दिया कि उस 2 चुटकी की सिंदूर की कीमत हमारे यहाँ क्या होती है वो भारत ने तो दिखा दिया, लेकिन आपका विपक्ष आपकी सरकारों से सवाल कर रहा है, हमारे भारतीय सैनिकों से सवाल कर रहा है। विपक्ष नीच है, विपक्ष नीच है, विपक्ष नीच है, विपक्ष घटिया है, विपक्ष ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान में उसकी अम्मी नाचती है, इसलिए विपक्ष को दुख होता है। पाकिस्तान किसकी देन है? पाकिस्तान इसी कांग्रेस पार्टी की देन है। कह रहे हैं कि सरकार नाकामियां छुपा रही है अपनी। सरकार ने तो कोई नाकामी नहीं छुपाई। वहाँ के सब मारे गए, वहाँ के इतने बड़े बड़े आतंकवादियों के जनाजे उठे, वहाँ पे उनके पीछे आर्मी रो रही है, ये राहुल खुद रो रहा है उनके पीछे। आप कैसे कह रहे हो मैडम? खानदान उड़ा दिया। पाकिस्तान एकदम भिखमंगा हो चुका है मैडम, थूक डाल के बिरयानी खा रहा है क्योंकि पानी नहीं बचा। दोबारा आतंकवादी हमला नहीं करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान तो गंडक है, वो तो पाकिस्तान नीच है। पाकिस्तान पे भरोसा कभी करो ही मत। मैं कह रही हूँ मोदी जी को पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाना चाहिए, एकदम नस्ते नाबूद कर दो। जैसे इजराइल आज गाजा के अंदर दिवाली मना रहे हैं, वैसे ही भारत को भी पाकिस्तान के अंदर दिवाली मनाने की जरूरत है, तभी जाके एकदम शांति आएगी देश के अंदर। देखो पाकिस्तान ये विपक्ष वो आस्तीन का सांप है कि आस्तीन में पालो तो डसने को खड़ा है, आस्तीन से निकाल दो तो नीचे पाँव में डसने को खड़ा है। ये वो लोग हैं, समझे? इसलिए विपक्ष पे तो कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए।